जय सत्यम सिद्धानम। जय सत्यम सिद्धान आशीर्वाद। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। जब मैं रही क्रिया योग के लिए बैठता हूँ ध्यान में, तो मेरा जो नाभि चक्र है इस पे जो है एक कंपन पैदा होता है, फड़फड़ाहट की जो है मतलब एक एनर्जी जो है पैदा होती है। तो वो क्या है, इस विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें ऐसा है कि किधर से होती है, जैसे नाभि के चारों ओर सेंटर है। चारों ओर सेंटर से मतलब है कि वो नीचे से नाभि के नीचे की साइड वो होती है, मूलाधार की साइड से स्वादिष्ठान और इसके चक्कर के बीच में, या फिर होती है वो नाभि के इधर, मतलब जैसा आपके उल्टे भाग में या सीधे भाग में या ऊपर, तो होती है नाभि के इर्द गिर्द है। एक पक्षाता नाभि से नीचे है, नाभि से ऊपर है। नाभि के नीचे होती है, बिल्कुल से नीचे। हाँ, तो अब इसमें क्या होता है, देखिए वैसे तो प्राणों की संख्या काफी है और प्राण की जो मात्रा बांटी है पंच प्राण के रूप में, प्राण और आपान, मतलब जो चीज अंदर गई ये प्राण है और जो बाहर निकली पान। जैसे कि पान और अपान, मतलब जो पान जो पी रखा है, जो खा रहे हो एक तरह से व्यवहार में, जो क्योंकि ये चीज वायु की तरह पीती है, हम इसे पीते हैं और वैसे यूं कर गए तो खाएंगे, वो सोम प्राणायाम वाली हो जाती है। और ये चीज स्वाभाविक रूप से निकलती है और स्वाभाविक से अपने अंदर प्रवाहित होती रहती है, पता भी नहीं चलता, इसलिए इसे पान मतलब पीना, और वैसी भाषा में प्राण और अपान। तो ये क्या है कि नाभि के बाद का हिस्सा इधर का अपान, इधर प्राण, और इसमें तो और बहुत सारे पार्टीशन है, लेकिन इसमें इतना है। अब इसमें जो ढाई है, ये हाफ पार्टी बटा हुआ है, हाफ हिस्से में ढाई है, यहाँ ढाई इधर को और ढाई इधर को। तो मूल में हम नाभि जो है अपनी माँ की नाल से जुड़े होते हैं, और नाभि नाल के बाद हमारी नाभि बंद कर दी जाती है, माँ के अपने उसमें और हमारी अपने उसमें। तो यहाँ पे क्या है कि ये बंद होते ही जो उनसे जितनी भी हमारी जो है नाड़ियाँ ही हैं, जो नाड़ियाँ थी वो हमारी बंद कर दी गई। अब हमारा उल्टा करने के बाद में सांस उल्टा चलना शुरू हो जाता। तो ये फंक्शन अक्सर आंतरिक रूप से चलता, पहले हम दूसरे से थे और अब हम अपने आप से हैं। तो ये फंक्शन ही काम करता है सारा पिस्टन की तरह, ये टिक टॉक इस तरीके से चलता। तो इसका मूल में कहाँ होता है, यहाँ लगता है वो हृदय चल रहा है, लेकिन इसका कार्य यही करता। तो जैसे हम ध्यान करेंगे या हमारी ध्यान या प्राणायाम कुछ भी ऐसा विषय जिसमें हमारा चित्त एकाग्र हो, चित्त एकाग्र होते ही ये दोनों फंक्शन एक दूसरे की तरफ आकर्षण है और ये विकर्षण है। आकर्षण जैसे ये आया और ये पहले आकर्षण पूरा हुआ, फिर ये विकर्षण और इसको बाहर फेंक दिया, ये ऐसे चलता रहता, ये ऐसे जैसे घड़ी चलती है। तो इसमें जब हमारा प्राण जो है ये पैरों की ओर से होता हुआ ये संगठित होता है, तो ये अंदर अभी नहीं, इसे कुंडली का मैटर नहीं है। यहाँ कुंडली का तो कोई दूर तक लेना देना नहीं है अभी इसमें, केवल चित्त की एकाग्रता होते ही मन से, जैसे आत्मा से मन, आत्मा की इच्छा का नाम है मन, मन का जो है आगे प्रवाह होता है प्राणों के रूप में। मन के दो भाग हुए, तो मूल में दो भाग हुए अपान और प्राण। तो मन का अधिकार है प्राण पर और अपान पर। परिणाम जैसे ही मन चित्त एकाग्र होता है, चित्त तो उसकी शुद्धि अवस्था को बोलते हैं, तो जैसे ही मन एकाग्र होता है वैसे ही ये फंक्शन स्पष्ट होने लगते हैं, सिमट के आएंगे। तो वो यहां आएगा तो ऐसा लगेगा जो कुछ चीज फुदक रही है, और फुदक रही हो अंदर से बाहर की ओर हो रही है या मतलब नीचे से ऊपर को उठ रही है, ऐसा अलग अलग अनुभूति होगी। तो हमें जब और बारीकी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा नीचे से तो आ रही है या साइड से आ रही है, तो इस तरीके का ये होता है। अगर ये कुंडली से कनेक्शन है तो कुंडली में नीचे से प्राणों की मात्रा चलेगी, मतलब ये ऐसे सिमटने शुरू हो जाएंगे। और ये पानी की तरह, ऐसा नहीं कि यहाँ से पहले तो शुरू में तो प्राण की मतलब मात्रा किस तरीके की, जैसे आपकी ये जैसे कोई चींटी चल रही है, जैसे सुन्नी पे हो जाता ना, चींटी चल रही है इस तरीके की धीरे धीरे। लेकिन जो ओरिजिनल में कुंडली का पक्ष आता है वो एक साथ पानी की तरह, जैसे कोई चीज पानी की तरह चढ़ रही है ऐसे करती है, ये आएगी दोनों में से समानता से, ऐसा करके ये फंक्शन आ जाएगा। तो उस समय अगर ऐसा आता है तो आपके अंदर प्रारंभ में और अचानक जग जाए तो आपके अंदर भय की अनुभूति आती है, क्या क्योंकि भाई मेरे अंदर ये ऐसा हो रहा और कहीं मेरे ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, समाधि ना हो जाए। होता कुछ नहीं है, ये समझे। जैसे ही चित्त की एकाग्रता खत्म और वो फंक्शन फौरन वापस वो वहीं के वहीं पहुंच जाता, ये इसका पक्ष है। तो ये अभी केवल मन की एकाग्रता होते ही ये फंक्शन काम करना शुरू करता है। बहुतों में इसके आगे क्या होती है, भस्त्रा चलती है, जैसे नाभि खिंचेगी संकुचित होगी, जैसे नाभि पीछे खिंच गई, जो हम देखते हैं मूल बंद लगना, उड़ियान बंद लगना, जालंधर बंद लगना, वो इसके अंतर्गत होता है। पेट बाहर गया अंदर, बाहर गया अंदर, स्वाभाविक होगा, ये उसी का ही है कि अभी आपान वायु प्राण वायु का फंक्शन
ऐसा काम कर रहा है। अब वो स्पष्ट होने लगा, जितना स्पष्ट होता चला जाएगा, जितना वो स्वच्छ होता चला जाएगा, उतना ही वो फंक्शन स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता रहेगा, अनुभूत होगा। ये तो अभी ये नाभि नाल जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये आयुर्वेद का विषय है। आयुर्वेद का विषय जो चित्र हम देखते हैं वो आयुर्वेद के, कुंडलिनी के चित्र ओरिजिनल में बहुत ही कम उपलब्ध होंगे, ये बाहरी तौर के बनाए हुए सारे आयुर्वेदिक हैं जितने आप देखते हो, सीधी सी बात है। तो ये उनमें किस में प्राण आ रहा है, किस में आपान इकट्ठा हो रहा है, वो विषय कभी इधर से आएगा, कभी इधर से भी महसूस हो सकता है। तो इधर का जो महसूस है वो प्राण की है। तो प्राण चूंकि ऐसा लगेगा ये गया, तो आप कहोगे प्राण का तो यूं जाते हुआ दिखना चाहिए, जबकि प्राण ऐसे गया तो ऐसी है, लेकिन उठ रहा है क्योंकि वो बाहर फिकता है। आते हुए की मात्रा हमें नहीं दिखाई देगी, आते हुए की गति हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन जाते हुए की अनुभूति होती है। ये इसका विषय है। तो किसी को तो यहाँ होगी, किसी को आज्ञा चक्र पे स्पंदन होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न जो चक्रों के पक्ष हैं। जैसे मूलाधार में संकुचन होना, रस की प्रधानता नहीं, जैसे रस कुछ तो नहीं रहा, टपक तो नहीं रहा, या यहाँ पे अनुभूति होनी, यहाँ पे अनुभूति होनी, यहाँ पे फड़फड़ाना हृदय के आसपास, कंठ के आसपास फड़फड़ाना, कंठ के आसपास फड़फड़ाना, आज्ञा चक्कर पर ऐसा लगना कि जैसे कोई चीज घूम रही है। ये प्राण की ही मात्रा है, भिन्न भिन्न कहाँ कहाँ इकट्ठा हो रहा है। वो सीधी सी बात है। वो कभी बाह में फुदकेगा, ऐसा लगेगा, वो बाह में, कमर में ऐसी फुरेरी सी आएंगी, ऐसे भिन्न भिन्न चलता है। लेकिन ये अभी केवल आप एक तरीके से मन एकाग्र हो रहा है और आप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, तो कोई प्रश्न होगा फिर साधना का फिर उत्तर दूंगा। जय सत्वम सिद्धाय नमः।